प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। लूका 15 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बताते हैं कि एक पिता था जिसके दो बेटे थे और छोटे बेटे ने एक दिन पिताजी से कहा कि जो कोई मेरा हिस्सा बनता है वो मुझे दे दिया जाए। और ये जो व्यक्ति था ये बड़े घराने का था, अमीर था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। तो छोटे बेटे का जो हिस्सा बनता था वो काफ़ी बनता था। तो मैं सोचता हूँ पिताजी ने समझाया कि बेटे अभी क्या ज़रूरत है, तू खुश है घर में, तुझे किस चीज़ की कमी है। लेकिन छोटे बेटे ने बहुत जिद की और तब पिताजी ने हार मानकर उसे अपना हिस्सा दे दिया। और कुछ दिन तो बेटा साथ रहा, लेकिन थोड़े ही दिन बाद वो दूर देश में चला गया, अपने घर को छोड़कर, पिताजी के प्यार को छोड़कर। और दूर देश में जाकर जब उसके पास बहुत पैसे थे तो उसको बहुत दोस्त मिल गए और अय्याशी में, मौज में और दोस्तों के साथ उसने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। इस हद तक कि उसके पास अब कोई पैसा नहीं बचा अपने आप को खाना खिलाने के लिए। साथ ही साथ एक अकाल पड़ गया और अकाल में अब वो भूखा मर रहा था। खाने को था नहीं, लोगों के पास खाना मांगने गया, काम मांगने गया। तो किसी व्यक्ति ने उसको कहा, ठीक है मैं तुझे काम दे दूंगा, मेरे सूअरों को चरा ले और तनख्वाह वनख्वाह कोई नहीं मिलेगी। जो फलियां सूअर खाते हैं वही फलियां तू खा लेना, वही तेरी तनख्वाह होगी। और बेचारा क्या करता, उसने फिर वो काम शुरू कर दिया। और थोड़े दिन बीते तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो अपने आपे में आया। उसने सोचा कि मेरे पिताजी के घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, इतना खाने को है कि नौकर भी जो खाना खाते हैं तो बच जाता है, रोटी बच जाती, और यहां मैं सूअरों का खाना खा रहा हूं। अब मैं यहां से उठकर पिता के पास वापस जाऊंगा और पिताजी को कहूंगा, हे पिता, मैंने स्वर्ग के विरोध में, यानी परमेश्वर के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है, और अब मैं चाहता हूं कि तू मुझे अपने एक सेवक की तरह ग्रहण कर ले, क्योंकि मैं बेटा होने के योग्य नहीं हूं। और उसने ये निर्णय लिया और अपने पिता के घर वापस चला। पिता रोज इंतजार करता था किसी दिन मेरा बेटा वापस लौट कर आएगा। और दूर से पिता ने देखा कि हाँ, ये मेरे बेटे की ही चाल है। दिख तो नहीं रहा मेरे बेटे की तरह, लेकिन है मेरा बेटा ही। और पिता दौड़कर उसके पास जाता है ना। वो नहीं देखता है कि उसके कैसे मैले, गंदे, बदबू मारने वाले कपड़े थे। और बेटा बोलना शुरू करता है, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में पाप किया है। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता, पिताजी उसको गले से लगा लेता है, चूमने लगता है। नौकरों को कहता है कि जल्दी से जल्दी इसके लिए सबसे अच्छा बागा ले आओ, बेस्ट रोब, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसके पैर में नई जूतियां पहनाओ और बड़ी दावत करो, क्योंकि ये मेरा बेटा मर गया था लेकिन अब जी गया है, ये खो गया था लेकिन अब मुझे वापस मिल गया है। और वो बहुत आनंद करने लगे। यहां परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं, कैसे वो इंतजार करता है कि मैं और आप लौट कर उसके पास वापस आए। कैसे पाप ने उस छोटे बेटे को इतने अच्छे स्थान से नीचे गिरा दिया। इतने अच्छे घराने में था, लेकिन अब पाप की खाई में पड़ा हुआ था। लेकिन वो एक दिन अपने आपे में आया, उसकी आंखें खुली, उसने कहा अब मैं यहां से उठूंगा
और पिताजी के पास जाकर अपनी इस गलती को, पाप को मान लूंगा। और क्या हुआ? पिताजी ऑलरेडी उसके लिए वेट कर रहे थे। वैसे ही परमेश्वर पिता हमारे लिए इंतजार करता है। हो सकता है पाप ने आपको बहुत नीचे गिरा दिया हो सकता है आपका पाप ऐसा हो, आप अपने आप से बहुत लजा रहे हो, शर्मा रहे हो, शर्मिंदगी में आप छिपे हुए हो, लेकिन प्रभु यीशु कहता है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। प्रभु के पास आकर अपने दिल की शांति में, मन की शांति में अपने पाप को मान ले। प्रभु यीशु से कहे, प्रभु मैं योग्य नहीं हूं, परंतु तू मुझे एक्सेप्ट कर ले। प्रभु अपने खुले हाथ से, खुले दिल से आपको ग्रहण कर लेगा। उससे प्रार्थना कीजिए, अपने पापों से पछताव कीजिए। यीशु ने आपके लिए अपनी जान क्रूस पर दी ताकि आपका प्राण, आपकी आत्मा हमेशा के लिए बच जाए, है ना, आपको नरक ना भोगना पड़े। परमेश्वर आपको आशीष दे।